तो इसका मतलब साफ है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को झूठ बोल रहे थे। अमेरिका में वाकई हथियारों की कमी है, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब वेपन्स इंडस्ट्री को कह रहे हैं, हथियार बनाओ, हथियार बनाओ, हथियार बनाओ। और इस वक्त ट्रंप प्रशासन में खलबली मची हुई है। पहले वार्निंग पीट हेग्सेथ, सेक्रेटरी ऑफ वॉर की तरफ से आती है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस कहते हैं, जनरल डैन केन भी कहते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया के सामने कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कोई मतभेद नहीं है। और अब अगर आप इस खबर पर गौर करें तो उन्होंने वेपन्स इंडस्ट्री को कहा है कि बहुत ही बड़े पैमाने पर हथियार बनाने शुरू किए जाएं। इस बीच ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम पर कोई प्रेशर काम नहीं करने वाला है। आईआरजीसी ने अपनी चेतावनी में कही है कि अमेरिका और इस्राएल इतनी गलतियां कर रहे हैं कि वो बद से बदतर होते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, और आने वाले वक्त में अगर एक और जंग होती है तो उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ेगा। मगर सबसे बड़ी खबर जो आ रही है दोस्तों, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा, वो है अल जजीरा की खबर ऑन योर स्क्रीन्स। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आस्क्स यूएस डिफेंस इंडस्ट्री to increase weapons production and deliveries, including munitions in extremely short supply amid Iran war, according to Defense Department memo obtained by the Washington Post. Washington Post की इस खबर ने खलबली मचा दी है। बड़ी खबर क्या है दोस्तों, आपके स्क्रीन्स पर। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएस डिफेंस कंपनी से कहा है कि वेपन्स और मिसाइल्स का प्रोडक्शन और डिलीवरी बहुत तेजी से बढ़ाया जाए। खासतौर पर उन वेपन्स पर जोर है जिनकी ईरान वॉर के दौरान भारी कमी हो गई थी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आसान लफ्जों में अब इसे समझने की कोशिश करते हैं ऑन योर स्क्रीन्स। यह सिर्फ एक नॉर्मल डिफेंस ऑर्डर नहीं है, यह संकेत है, यह एक सिग्नल है कि ईरान वॉर ने अमेरिका के वेपन स्टॉकपाइल पर गंभीर प्रेशर डाला है। पेंटागन मान रहा है कि जिस स्पीड से वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं उस स्पीड से नए वेपन्स नहीं बन रहे हैं। यानी अमेरिका की मिलिट्री डिमांड और प्रोडक्शन कैपेसिटी के बीच बहुत बड़ा अंतर यानी गैप सामने आ गया है। बड़ा सवाल, अमेरिकन डिफेंस यानी पेंटागन इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है? ऑन योर स्क्रीन्स, डेप्यूटी डिफेंस सेक्रेटरी स्टीव फर्नबर्ग ने डिफेंस कंपनीज को सिर्फ 21 दिन दिए हैं कि वे बताएं कि वेपन्स की डिलीवरी और प्रोडक्शन कितनी जल्दी बढ़ सकती है। मतलब साफ है, पेंटागन अब कई साल की नॉर्मल प्रोडक्शन टाइमलाइन से संतुष्ट नहीं है, सैटिस्फाइड नहीं है, उसे वेपन्स जल्दी चाहिए। और बड़ा सवाल दोस्तों, सबसे ज्यादा चिंता किन वेपन्स की है? गौर फरमाया जाए। नंबर 1 पेट्रियट इंटरसेप्टर्स, नंबर 2 थार्ड इंटरसेप्टर्स, नंबर 3 टॉमाहॉक मिसाइल्स, नंबर 4 दूसरे लॉन्ग रेंज प्रिसिशन वेपन्स। ये वेपन्स जल्दी नहीं बनाए जा सकते, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोडक्शन की स्पीड करीब 15 टॉमाहॉक और 20 पेट्रियट मिसाइल्स प्रति महीने थी। थर्ड की सप्लाई तो और भी ज्यादा मुश्किल है। इसलिए अगर युद्ध लंबा चलता है तो इस्तेमाल किए गए मिसाइल्स को जल्दी रिप्लेस करना आसान नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी हथियार जो हैं वो आ जाएं, मगर इन्हें बनाने में वक्त लगता है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम दैट अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फेसेस। और ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम है क्या? नंबर 1, ईरान सिर्फ मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम नहीं रह जाती। अगर अमेरिका अपने मिसाइल्स ईरान वॉर में इस्तेमाल करता है तो वही मिसाइल्स किसी दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इसका सीधा असर पड़ सकता है चाइना के खिलाफ इंडो पैसिफिक की तैयारी पर, यूरोप की सिक्योरिटी पर और दूसरे पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स पर। यानी कि अमेरिका बाकी फ्लैश पॉइंट्स पर कमजोर पड़ सकता है, चाइना के साथ खासतौर से। आगे पॉइंट नंबर 2, लंबा ईरान वॉर अमेरिका के लिए मुश्किल हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका के वेपन्स खत्म हो गए, लेकिन अगर युद्ध लंबा चला और ईरान लगातार मिसाइल्स और ड्रोन से जवाब देता रहा तो अमेरिका के पास अवेलेबल वेपन्स का बफर लगातार कम होता जाएगा। यानी किसी दूसरी जगह अचानक क्राइसिस आने पर मुश्किल बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह चाइना के लिए एक इंपॉर्टेंट सिग्नल है। किस तरह से? गौर फरमाएं।
चाइना इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान से देखेगा, क्योंकि ईरान वॉर दिखा रहा है कि अमेरिका हाई इंटेंसिटी वॉर में कितनी तेजी से अपने एडवांस मिसाइल्स इस्तेमाल करता है और उन्हें रिप्लेस करने में कितना वक्त लगता है। इसलिए पेंटागन की चिंता सिर्फ ईरान नहीं बल्कि फ्यूचर में चाइना के साथ पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर भी है। एक और बड़ी प्रॉब्लम, सस्ता हमला, महंगा डिफेंस। ईरान कंपैरेटिवली सस्ते ड्रोन्स या मिसाइल्स लॉन्च कर सकता है, लेकिन उन्हें रोकने के लिए अमेरिका को कई बार बहुत महंगे पेट्रियट या थर्ड इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यानी लंबे युद्ध में यह इक्वेशन अमेरिका के लिए बहुत कॉस्टली यानी महंगा पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका अब चीपर ड्रोन्स और लो कॉस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स पर भी ज्यादा जोर दे रहा है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ट्रंप जो बात कह रहे हैं ना, उसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई दे रहा है। और यह क्या है, इस पर भी गौर किया जाए। ट्रंप पब्लिकली वेपन शॉर्टेज की बात को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पेंटागन डिफेंस कंपनी से इमरजेंसी जैसी स्पीड में प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कह रहा है। इससे कम इतना संकेत जरूर मिलता है कि पेंटागन वेपन्स इन्वेंट्री को लेकर गंभीर रूप से कंसर्न्ड है, चिंतित है। और सबसे अहम बात, प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश देने से मिसाइल्स अगले महीने तैयार नहीं हो जाएंगे। एडवांस मिसाइल्स के लिए फैक्ट्रीज, ट्रेन्ड वर्कर्स, स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉकेट मोटर्स और दूसरे कंपोनेंट्स चाहिए। कुछ क्रिटिकल वेपन्स का स्टॉक पुराने लेवल तक वापस लाने के लिए 1 से 4 साल या उससे ज्यादा लग सकता है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि अगर अमेरिका को फुल ऑन मुकाबला करना है ईरान के साथ या चाइना के साथ, तो उसे अब इस वक्त कम से कम 4 साल का वक्त लगेगा। इसलिए अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वेपन्स बनाओ, हथियार बनाओ, और वहां पर खलबली मची हुई है। मगर जहां तक ईरान की बात है, ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम पर कोई प्रेशर काम नहीं करने वाला है। प्रेस टेलीविजन की इस खबर पर गौर किया जाए, ईरान विल रेजिस्ट एनी अटेम्प्ट टू फोर्स इट इनटू सबमिशन, प्रेसिडेंट पेजेश्कियान, यानी कि हम पर अगर कोई दबाव बनाया जाएगा तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। एक इंटरव्यू में पेजेश्कियान ने क्या कहा है, गौर फरमाया जाए। प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि ईरान किसी भी ऐसे प्रेशर को स्वीकार नहीं करेगा जिसका मकसद उसे झुकने या सरेंडर करने पर मजबूर करना हो। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अपने अधिकारों, अपने राइट्स की रक्षा करता रहेगा और अपनी मिलिट्री और डिफेंस कैपेबिलिटीज को बनाए रखेगा। शुक्रवार को अपने शपथ ग्रहण की, अपनी स्वेरिंग इन की दूसरी सालगिरह के मौके पर एक टेलीवाइज्ड इंटरव्यू के तीसरे और आखिरी हिस्से में पेजेश्कियान ने कहा, अगर वे हमें झुकने के लिए मजबूर करेंगे तो हम लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे और ना ही सिर झुकाएंगे। जब हम अपने अधिकार हासिल करने में काबिल हैं तो हम उस रास्ते पर क्यों चलें जो इस्राइल चाहता है। पेजेश्कियान ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारी जो डिफेंस प्रिपरेडनेस है, यानी जो रक्षा की तैयारी है, मिसाइल्स को लेकर तैयारी है, हम उससे नहीं छोड़ने वाले हैं, ना अमेरिका के कहने पर ना इस्राइल के कहने पर। उन्होंने क्या कहा, गौर फरमाएं। क्या हमारे लिए सही होगा कि हम अपनी सारी मिलिट्री और डिफेंस पावर छीन लिए जाने दें और अपने विरोधियों के सामने सिर झुका दें? हम ऐसा नहीं करने देंगे। हमारी आर्म फोर्सेस ने दुनिया को हैरान कर दिया है। पेजेश्कियान ने हाल ही में अमेरिका और इस्राइल के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान की मिलिट्री कार्रवाई को सेल्फ डिफेंस बताया था। उन्होंने ईरान की आर्म फोर्सेस की तारीफ करते हुए कहा, हमें अपना बचाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारे फाइटर्स, एरोस्पेस फोर्सेस, आर्मी, IRGC और बाकी सभी जवानों ने जबरदस्त तरीके से मुकाबला किया और दुनिया को हैरान कर दिया। इस्राइल और US गल्फ देशों को ईरान के खिलाफ एकजुट करना चाहता है। पेजेश्कियान ने आरोप लगाया कि इस्राइल और अमेरिका पर्शियन गल्फ के देशों के ईरान के खिलाफ एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। बकौल पेजेश्कियान, अब इस वॉर के बाद इस्राइल और अमेरिका गल्फ देशों को हमारे खिलाफ एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, वहीं हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। पेजेश्कियान ने आगे कहा कि इस्राइल और अमेरिका की कोशिशों के बावजूद ईरान मुस्लिम यूनिटी में विश्वास करता है। ईरान शिया और सुन्नी के बीच फर्क को, मुस्लिम्स को एक दूसरे से अलग करने की वजह नहीं मानता।
बकौल पेशिशकियां, यह सिर्फ कोई स्लोगन नहीं है। मैं सच में इसमें विश्वास करता हूं कि सभी मुस्लिम्स एक दूसरे के भाई हैं। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से IRGC कह रहा है कि अमेरिका और इस्राएल को रिपीटेड फेलियर्स यानी लगातार नाकामी का सामना करना पड़ रहा है और इसके चलते उनका क्या नुकसान हो रहा है वो भी IRGC बता रहा है। मगर सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस, उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा है कि हम चाहते हैं कि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार ना रहे। बकौल JD वैंस ऑन योर स्क्रीन्स। हमने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया है, हमने उनकी कन्वेंशनल मिलिट्री को भी तबाह कर दिया है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने ईरान को लेकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का रुख साफ करते हुए कहा कि अब अमेरिका यह देख रहा है कि तेहरान यूएस के साथ बेहतर रिश्तों के लिए जरूरी लॉन्ग टर्म चेंजेस करने को तैयार है या नहीं। वैंस ने कहा, और अगर वे तैयार नहीं है तो भी ठीक है। उन्होंने कहा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान पर प्रेशर बनाए रखेगा। साथ ही अमेरिका मिडिल ईस्ट में ऑयल और गैस प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर देगा ताकि ज्यादा सप्लाई के जरिए अमेरिकन के लिए एनर्जी प्राइसेस यानी कि ऊर्जा की कीमतें कम की जा सकें। अब यहां पर कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई दे रहा है JD वैंस के तेवर में। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि ईरान के पास जो है न्यूक्लियर एनर्जी है, एक तरफ आप ये कहते हैं हम पिकैक्स माउंटेन पर हमला करेंगे, वो पिकैक्स माउंटेन जिसके नीचे ईरान की न्यूक्लियर एनर्जी है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति वही करना चाहते थे। और अब फॉक्स न्यूज को दिए गए इस इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं JD वैंस कि हमने उनके न्यूक्लियर पावर को बर्बाद कर दिया है। साफ तौर पर यह देश पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। उसके दाएं हाथ को नहीं पता कि उसका बायां हाथ क्या कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा पॉलिटिकल है। यानी कि अपने देश की जनता के सामने एक किस्म का ब्रवाडो, बहादुरी पेश करो कि हमने उनके न्यूक्लियर पावर को खत्म कर दिया है। मैगा सपोर्टर्स को एक संदेश दो कि हमने ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया है, वो कभी भी अमेरिका के लिए खतरा नहीं बन सकता, इसराइल के लिए खतरा नहीं बन सकता। मगर आप जानते हैं अमेरिकी जनरल्स क्या कह रहे हैं? याद कीजिएगा, ब्रिटेन में तैनात उनके एक जनरल ने क्या कहा था कि अगर इस वक्त ईरान के साथ दोबारा युद्ध शुरू हुआ तो हम इसराइल को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इसराइल का जो डोम है उसे पूरी तरह से ईरान ने क्रैक कर दिया है। और साथ ही मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं IRGC के इस बयान की तरफ ऑन योर स्क्रीन्स। US Israel have no answers for repeated failures, IRGC's तेहरान कमांडर। IRGC के तेहरान कमांडर ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल को जो लगातार नाकामी का सामना करना पड़ रहा है ना, उसका उनके पास किसी तरह का कोई जवाब नहीं है। क्या कहा उन्होंने? गौर फरमाएं। IRGC की तेहरान कमांड के कमांडर का कहना है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के सामने अपनी बार बार की नाकामी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ब्रिगेडियर जनरल हसन हसनजादे ने शनिवार को तेहरान में एक लोकल डिवीजन के दौरे के दौरान यह बात कही। उनके शब्दों में, उनके अल्फाज में, आज अमेरिका और इसराइल के बड़े अधिकारियों के पास पब्लिक, इंटेलेक्चुअल्स या अपने ही लोगों को यह बताने के लिए कोई जवाब नहीं है कि वे बार बार नाकाम क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा, अमेरिका और इसराइल ईरान के इस्लामिक सिस्टम के खिलाफ अपने मकसद हासिल करने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। कमांडर का इशारा अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ हाल ही में की गई जॉइंट मिलिट्री एक्शंस की तरफ था। इनमें पिछले साल जून में हुए कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद 28 फरवरी से 7 अप्रैल तक जो 40 दिन का युद्ध चला, उसका जिक्र यहां किया जा रहा है। माहौल बहुत दिलचस्प हो चला है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, अमेरिका को अपने वेपन्स प्रोडक्शन पर ध्यान देना पड़ रहा है। इससे पता चलता है कि अमेरिका का सिस्टम किस तरह से हॉलो आउट हो गया है, खोखला हो गया है, कि अमेरिकी राष्ट्रपति को यह कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में हथियारों की कमी है। इमेजिन दोस्तों, अगर अमेरिका की चाइना के साथ जंग शुरू हो जाती या रशिया के साथ हो जाती, तब क्या होता? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।